गत कक्षा में हमने महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम अंग्रेज़ों के सिखों के साथ संबंध के अंतर्गत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अध्ययन करेंगे। वास्तव में अपरोक्ष रूप से आंग्ल सिख संघर्ष का बीजारोपण तभी हो गया था जब सतलज पर अंग्रेजी सीमांत रेखा के निर्धारण के साथ पूर्वी सिख रियासतों पर अंग्रेजी अभिभावकत्व की स्थापना हुई। सिख राजधानी लाहौर के निकट फिरोजपुर का अंग्रेजी छावनी में परिवर्तित होना भी सिखों के लिए भावी आशंका का कारण बना। गवर्नर जनरल एलन बारो और उसकी उत्तराधिकारी हार्डिंग्स अनुगामी नीति के समर्थक थे। 23 अक्टूबर 1845 को हार्डिंग्स ने एलन बारो को लिखा था कि पंजाब या तो सिखों का होगा या अंग्रेज़ों का, तथा विलंब केवल इसलिए था कि अभी तक युद्ध का कारण अप्राप्त था। वह कारण भी उपलब्ध हो गया जब प्रबल किंतु अनियंत्रित सिख सेना अंग्रेज़ों के उत्तेजनात्मक कार्यों से उद्वेलित हो तथा पारस्परिक वैमनस्य और षड्यंत्रों से अव्यवस्थित लाहौर दरबार के स्वार्थलोलुप प्रमुख अधिकारियों द्वारा भड़काए जाने पर संघर्ष के लिए उद्यत हो गई। सिख सेना के सतलुज पार करते ही दिसंबर 1845 में हार्डिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1845 के अपने एक पत्र में लॉर्ड हार्डिंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह युद्ध करने के लिए तत्पर है, लेकिन अपनी कठिनाइयों को स्पष्ट करते हुए उसने यह भी लिखा कि किस बहाने सिखों पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि सिखों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध अच्छे हैं। अब तमाम मुश्किलों में सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेज़ों के बीच 1845 और 46 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का प्रथम रण 18 दिसंबर 1845 को मुदकी में हुआ। प्रधानमंत्री लाल सिंह के रण क्षेत्र से पलायन के कारण सिख सेना की पराजय निश्चित हो गई। दूसरा मोर्चा 21 दिसंबर को फिरोजशाह में हुआ। अंग्रेजी सेना की भारी क्षति के बावजूद रात में लाल सिंह तथा प्रातः प्रधान सेनापति तेज सिंह के पलायन के कारण सिख सेना पुनः पराजित हुई। तीसरा मोर्चा 21 जनवरी 1846 बद्दोवाल में हुआ। रणजीत सिंह तथा अजीत सिंह के नायकत्व में सिख सेना ने हैरी स्मिथ को पराजित किया। यद्यपि ब्रिगेडियर क्योरेटन द्वारा सामयिक सहायता पहुंचने के कारण अंग्रेजी सेना की परिस्थिति कुछ संभल गई। चौथा मोर्चा 28 जनवरी को आलीवाल में हुआ, जहां अंग्रेज़ों का सिखों से अव्यवस्थित संघर्ष हुआ। अंतिम रण 10 फरवरी को सोरो में हुआ। 3 घंटे की गोलीबारी के बाद प्रधान अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ ने सतलुज के बाएं तट पर स्थित सुदृढ़ सिख मोर्चे पर आक्रमण कर दिया। प्रथमतः गुलाब सिंह ने सिख सेना को रसद पहुंचाने में जानबूझकर ढील दी। दूसरे लाल सिंह ने युद्ध में सामयिक सहायता प्रदान नहीं की। तीसरे प्रधान सेनापति तेजा सिंह ने युद्ध के चरम बिंदु पर पहुंचने के समय मैदान ही नहीं छोड़ा,
बल्कि सिख सेना की पीठ की ओर स्थित नाव के पुल को भी तोड़ दिया। चतुर्दिक घेरकर भी सिख सिपाहियों ने अंतिम मोर्चे तक युद्ध किया, किंतु अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। 20 फरवरी 1846 को विजयी अंग्रेजी सेना लाहौर पहुंची। लाहौर तथा भैरोवाल की संधियों के अनुसार पंजाब पर अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई। लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर विस्तृत प्रशासकीय अधिकार सौंप दिए गए। अल्पवयस्क महाराजा दलीप सिंह की माता तथा अभिभावक रानी जिंदन को की पेंशन बांध दी गई। अब पंजाब का अधिकृत होना शेष रहा, जो डलहौजी द्वारा संपन्न हुआ।